सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग गुड। मैं हूँ प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन डीवा। और दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग इन प्रेगनेंसी। सो मुझे लगा कि व्लॉगिंग करनी चाहिए और मैं आज से ही स्टार्ट कर देती हूँ चिट चैट से ही। तो काफ़ी बातें करनी है आपसे अबाउट माई प्रेगनेंसी। सो अभी ये मेरा झल्ली सा लुक है और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं दिन के। और मैं फ्री हो गई हूँ। मोस्टली मैं फ्री हो जाती हूँ सुबह 11-12 बजे तक, बिकॉज़ मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जिनको पता है। और मॉर्निंग का जो रूटीन होता है थोड़ा बहुत मेरा ही होता है, खाने बनाने के लिए, लंच प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ। तो मैं लंच प्रिपेयर करके उसमें मेरी मम्मा भी हेल्प करती हैं मेरी, तो मैं अकेले नहीं करती। सो लंच प्रिपेयर करके मैं फ्री हो जाती हूँ 11 बजे तक, और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत काम होता है तो वो ख़त्म कर लेती हूँ। और उसके बाद मैक्स की आवाज़ आ रही होगी आपको, सो रहा है तो वो खर्राटे ले रहा है। तो खाना वाना खा के मैं फ्री हो जाती हूँ और 1 बजे तक मैं अपने बेड पे आ जाती हूँ। बट मुझे नींद 3-4 बजे ही आती है और फिर 1-2 घंटे की मैं नींद ले लेती हूँ। इस टाइम पे मैं सो पा रही हूँ। बट पहले जब पहले के 4-5 महीने में बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ। मतलब नींद बहुत आती थी, बिकॉज़ मुझे हैबिट है सोने की दिन में, और बहुत नींद आती थी बट मैं नहीं सो पाती थी, बिकॉज़ पता नहीं, मुझे शायद गैस बनती थी सोते समय, तो मुझे चुभता था यहाँ पे। ऐसा लगता था मेरा पेट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर लेफ़्ट साइड सो तो राइट के ऊपर दर्द होगा, अगर राइट साइड सो तो लेफ़्ट पे होता है। आई डोंट नो कितने लोगों को होता है, बट मेरे साथ ये चीज़ होती थी। तो मैं कम्फर्टली सो ही नहीं पाती थी, मतलब उसी दर्द से ही मैं नहीं सो पाती थी। और 2-3 महीने तो आप सीधे सो सकते हो, फिर 4 या 5वें महीने से आपको सीधे पीठ पर नहीं लेटना होता है। सो बस ऐसे ही चल रहा है। और मैंने बस ये टी शर्ट डाली हुई है और ये ब्लैंकेट ओपन होगा, आपको दिख रहा होगा। और अभी ये सब मैस हो जाएगा, बिकॉज़ मुझे नींद नहीं आएगी, तो मैं 1-2 पिलो एक्स्ट्रा ला के रख देती हूँ और ये सब पूरा बेड जो है वो मैस हो जाता है बिल्कुल। जैसे मुझे इधर पिलो लगानी है, उधर पिलो लगानी है, या इधर पैर के नीचे रखनी है या टमी के नीचे रखनी है, तो फिर बस ये बेड पूरा मैस हो जाता है रात में भी और दिन में भी, तो उसको मैं बाद में क्लीन करती हूँ। सो ये अभी मेरा 26th वीक मुझे कंप्लीट हो गए हैं और 27th रनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू द ऐप, जो एप्लीकेशंस है वो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है, मैं उसका नाम बता दूँगी आई थिंक। तो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो गया है। मतलब 27th अगर वीक आपको स्टार्ट हो जाता है तो आपका 7th मंथ स्टार्ट हो जाता है। बट कोई डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के हिसाब से 28वें या 29वें हफ्ते से आपका 7th यानी 3rd टाइमेस्टर स्टार्ट होता है। तो जो भी हो, मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा 7th मंथ लग गया है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इवन मेरी बॉडी में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया, मुझे नहीं दिखा। मतलब मेरा वेट मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। मेरा वेट काफ़ी गिर गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और 2-3 किलो वेट मेरा काफ़ी गिर गया था। उसके बाद अभी थोड़ा बहुत पुट ऑन हुआ है, बट मुझे लगता है मेरा जो वेट है वो मेरी टम्मी का ही है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर जैसा था वैसा ही मुझे दिखता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी फूलती है, जिनका मतलब जिनको लगता है शरीर पे, और कुछ होते हैं जिनको नहीं लगता है, जिनका हो सकता है कि बेबी को लगता है। तो वही हाल मेरा है कि मुझे नहीं लग रहा है। देख सकते हो आप, मेरी ब्यूटी लाइन वगैरह सब दिख रही है। तो मेरी सांस काफ़ी फूल रही है, उसके लिए सॉरी। और ये मैंने आज हेयर वॉश किए थे। हाँ, मेरे हेयर जो हैं वो झड़ना इस टाइम पे बंद हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे हेयर झड़ना बंद हो गए। और मैंने हेयर जैसे वॉश किया, आप देख सकते हो कि हेयर कितने स्मूथ और मतलब स्ट्रेट से हो गए हैं। काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी हो गई है। इवन मैंने कंडीशनर भी नहीं किया और शैम्पू भी इतने अच्छे से नहीं किया, बिकॉज़ मैं बैठ के नहीं नहाती, सिर्फ खड़े खड़े नहा लेती हूँ। तो जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं छोटे मोटे वाले, तो वो भी मैं बेसिन में ही वॉश करती हूँ उनको। और बट मेरी हेयर की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत स्मूथ हो गए हैं, स्ट्रेटन भी हो गए हैं और ब्लैक भी हो गए हैं, और झड़ना बंद हो गए हैं। वो बहुत अच्छी बात है। तो बस इनको मैंने ऐसे टाई अप कर रखा है। अच्छे थोड़े बहुत गीले भी हैं, अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो मैं लेट में ही बात लेती हूँ। सो मैं लेट में ही नहाती हूँ। मुझे करीब मतलब 11:30-12 बज जाते हैं नहाते नहाते। तो और प्रेगनेंसी, बेबी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। बेबी ने आई थिंक 6 मंथ से ही मैंने मूवमेंट फील करने लगी। मैं
6 मंथ से ही मूवमेंट फील करने लगी थी बेबी की। पहले तो ऐसे लगता था कि कुछ बबल सा है, मतलब एकदम से होता था और ख़त्म हो जाता था, तो मुझे लगता था कि गैस है, मतलब मिड में ही होता था, नेवी के नीचे एब्डोमिनल पे, तो मुझे लगता था गैस है। बट जैसे ही 6 मंथ स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट वीक के एंड तक ही मुझे समझ आ गया था कि नहीं, ये बेबी की किक है, या जैसे आप टिकलिंग करते हो तो वैसा कुछ है। तो फिर धीरे धीरे वो मूवमेंट स्टार्ट होने लगी और वो मूवमेंट बढ़ने लगी। सो अब मुझे बेबी की मूवमेंट अच्छे से फील होती है, समझ आती है बेबी इधर से उधर मतलब किक करता है, मतलब मुझे घूमता हुआ नहीं समझ में आता कि बेबी इधर से उधर जा रहा है, बट हाँ कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी बीच में, तो वो मूवमेंट गुद 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 वाली मूवमेंट ना जो फील होती रहती है। और सो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर लग गया है, बट जो फर्स्ट और सेकंड था, सेकंड भी अच्छा था, ठीक था, मतलब सेकंड का जो फर्स्ट मंथ था, 4th मंथ, उसमें प्रॉब्लम रही थी, मुझे फीवर भी था, काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। बट 5th मंथ और जो 6 मंथ था वो ठीक था। और गैस की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है। अब मुझे गैस की प्रॉब्लम ये है कि इवनिंग में स्टार्ट होती है, तो एक हाथी वॉमिट, मतलब एक वॉमिट हो जाती, कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है, तो वो गले पे ही है, और जब तक वो वॉमिट नहीं होती तब तक कि आपको राहत नहीं मिलती, तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। सो अभी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, बिकॉज़ कपड़े टाइट होने लगे हैं, कहीं आना जाना ज़्यादा नहीं होता है बाहर, बट हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा सा है कि डॉक्टर विजिट के लिए जाना है, या फिर कहीं मार्केट निकल गया है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत घूमना है, तो उसके लिए कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं, सब टाइट हो गए हैं, मतलब बॉडी से तो नहीं हुए हैं, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बॉडी पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है, बट हाँ टमी एरिया से वो टाइट हो गए हैं, तो आपको मतलब कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने। तो थोड़ी बहुत ऑनलाइन परचेजिंग कर रही हूँ, और मैं वीडियो भी डाल रही हूँ साथ साथ ऑनलाइन परचेजिंग की। और अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ और मॉल वगैरह में, वहाँ पे मैक्सी वगैरह देखूँ। इस टाइम पे डिस्काउंट भी अच्छा ज़्यादा चल रहा होगा समर कलेक्शंस में, तो सोच रही हूँ कि जाके कुछ एक दो मैक्सी उठा लूँ, ताकि डॉक्टर विज़िट के लिए भी हो जाए और थोड़ा बहुत घूमने के लिए भी। बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अब शॉपिंग के लिए कि मैं घर पे क्या लूँ, घर के लिए क्या लूँ, घर पे क्या पहनना है, मुझे बाहर क्या पहनना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज़ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे पूरी फैमिली हमारी रहती है, मतलब जॉइंट फैमिली तो है ही है हमारी, प्लस अगल बगल जो भी है वो सब परिवार रहता है, सारा परिवार एक साथ ही रहता है, एक ही एरिया में रहता है, तो सब परिवार वाले हैं, और तो आपको सोच समझ के कपड़े पहनने पड़ते हैं। सो अदरवाइज़ मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मतलब मैं ट्यूनिंग सी पहनूँ, या फिर मैक्सी पहनूँ यहाँ पे एंकल लेंथ से ऊपर थोड़ी सी हाई, और मतलब नी से थोड़ी सी नीची, और उसके साथ मैं शूज़ पहनूँ, और जब मुझे बाहर जाना हो और मैं घर पे मतलब सिर्फ हाई थोड़ी सी नी से नीचे ऐसे पहन के रहूँ ट्यूनिक। तो मतलब मेरा शौक था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनूंगी, बट नहीं हो पाता है, जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। तो मैंने मम्मी से भी बोला, इवन मेरी सासू माँ से, उनसे भी बोला कि मम्मी मैं सोच रही हूँ ना ऐसे ऐसे कपड़े ले लो, तो मम्मी ने कहा क्यों, टांगे नहीं दिखेंगी? मैं कहा टांगे कितनी दिखेगी, थोड़ी सी दिखेगी। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मुझे लगा यार छोड़ दो, फिर क्योंकि मैं मैक्सी नहीं पहन सकती, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैक्सी में। मैं मतलब कुछ फंक्शन भी होता है तो मैं तुरंत सोचती हूँ कि कब उतारूँ, कि मैं एकदम लंबा सा कुछ नहीं पहन सकती, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मतलब मैं शॉर्ट पहन सकती हूँ बट लॉन्ग नहीं पहन सकती, जीन्स पहन सकती हूँ उसमें कंफर्ट हूँ, लेगिंग्स में कंफर्टेबल हूँ, बट मैक्सी में पता नहीं क्यों कंफर्ट नहीं हो पाती हूँ, या स्कर्ट में बहुत कंफर्ट नहीं हो पाती हूँ, तो मैं वो सारा दिन नहीं पहन के रख सकती। तो मम्मी ने भी बोला कि मैक्सी ले लो, मैक्सी पहनो। मैंने कहा मैक्सी मैं नहीं पहन सकती, तो इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कुछ मैंने मीशो में भी देखा है कफ्तान टॉप जो होते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था, तो उन्होंने कहा हाँ ये मंगा लो, ये सही है। बट मैं ये सोच रही हूँ कि कफ्तान टॉप बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होते, तो मेरा टमी है तो वो आगे से उठा हुआ दिखेगा, इसके लिए भी मैं कंफ्यूज हूँ कि वो मुझ पर कैसा लगेगा, आई डोंट नो। तो मैं सोची एक मंगा के ट्राई करती हूँ और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो कैसा लग रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं रिटर्न कर दूँगी। सो ये सब चल रहा है और मैं दिखा देती हूँ आपको। सो अभी मेरा लुक कुछ ऐसा है। मेरा टमी आप देख सकते हो, मेरा टमी थोड़ा सा राउंड में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राउंड शेप में, सबका शेप अलग अलग होता है, तो मुझे लगता है मेरा शेप ना राउंड है। तो मैं ये लेकर आई थी, आई थिंक ये दिवाली से पहले मैं लेकर आई थी, और अब ये जाके थोड़ा सा आगे से
अप हो गया है, तो मैं ये लेगिंग्स पे, वुलन लेगिंग्स पे ही डाल देती हूँ। और ऐसे ही ये मेरे घर का कपड़ा है। खैर अब ये इससे मुझे थोड़ा सा और लगता है, थोड़ा सा ये भी मतलब टाइट हो रहा है। तो इसके अंदर भी मैं स्पैगेटी पहनती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा जो इतनी ठंड गई नहीं है अभी, इतनी गर्मी नहीं आई हुई है, तो सोचती हूँ कि शरीर थोड़ा बंधा रहेगा, इसलिए मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे इतनी ठंड मतलब गई नहीं है, कल बारिश भी हुई है लखनऊ में, और तो मैं अंदर स्पैगेटी पहन के रखती हूँ कि शरीर बंधा रहेगा तो ठंड नहीं लगेगी। तो दिन में नहीं पहनती हूँ मैं, दिन में तो उतार देती हूँ स्वेटर, बट शाम को होते हुए 5 बजे तक मैं एक स्वेटर नॉर्मल डाल देती हूँ, स्वेटर सा। सो बस यही सब चल रहा है, ऐसे ही दिन निकल रहे हैं घर में बैठ बैठ के और खाते पीते। दवाई भी मैं कंफ्यूज जाती हूँ, पहले मैं दवाई ले लेती थी ब्रेकफास्ट के बाद ले लेती थी, या फिर मिल्क पीने के बाद ले लेती थी 11-12 बजे तक, 11 बजे तक या फिर 9 बजे तक, 9 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी थी, डॉक्टर नीरज करके हैं, आई थिंक वो उदयपुर या जयपुर, उदयपुर या कहीं की हैं, तो उनके मैंने वीडियोस चेकआउट किए थे, तो उसमें लिखा था कि जो आयरन की जो टैबलेट होती है वो आपको जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उसके 2 घंटे का गैप होना चाहिए, मतलब आपको मिल्क प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और काफ़ी लेट भी हो जाता है मुझे मेडिसिन लेने में, क्योंकि मैं मिल्क ब्रेकफास्ट के साथ नहीं लेती हूँ, थोड़ा देर में लेती हूँ, उसके लिए उसके 2 घंटा मुझे रुकना पड़ता है। अगर मिल्क लेने में लेट हो गई तो मुझे और ज़्यादा रुकना पड़ता है, तो इस चक्कर में मेरी ये जो आयरन की टैबलेट है वो थोड़ी डिले हो जाती है। और आयरन और कैल्शियम की टैबलेट में 6 घंटे का गैप होना चाहिए, तो उसके वजह से कैल्शियम की टैबलेट भी लेट हो जाती है। बट कैल्शियम की टैबलेट आप ये है कि कैल्शियम की टैबलेट मैं डिनर के बाद ले लेती हूँ, मतलब डिनर लिया, मिल्क लिया, मिल्क के साथ भी आप ले सकते हो, क्योंकि मिल्क में भी तो कैल्शियम होता है। तो मेरी सांस काफ़ी फूल रही है और इस टाइम पे मुझे बहुत थकान लग रही है, मतलब पहले इतनी थकान नहीं लगती थी, बट आजकल बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। और आजकल मैं सो भी जाती हूँ दिन में 2 घंटे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे सोने को नहीं मिला है 2-4 महीने, मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, दिन में सो ही नहीं पाई हूँ, और रात में भी नींद नहीं आती है, बार बार खुलती है, यूरिन के लिए आपको जाना पड़ता है बार बार। सो आजकल मुझे जल्दी नींद आ जाती है रात में भी, और अगर काफ़ी थकी होती हूँ, दिन में भी नहीं सोई होती हूँ, तो फिर मॉर्निंग में मैं उठती हूँ 5-6 बजे यूरिन के लिए, अदरवाइज़ मुझे बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है रात में, तो उससे नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है और काफ़ी परेशानी होती है आपको 3rd ट्राइमेस्टर तक आते आते सोने में भी। मैं अगल बगल पिलो रखती हूँ, पिलो पे पैर रखती हूँ, बट फिर भी आपको करवट लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जब सीधे होते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे होती है, आई डोंट नो कि सबको होती है कि नहीं। तो जब मैं सीधे होके करवट मतलब टर्न करती हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। और पहले मुझे 3-4 महीने, आई थिंक 5th मंथ तक मुझे राइट पैर में, मतलब राइट पैर मैं नीचे रखती थी तो मुझे थोड़ा पेन होता था, आई डोंट नो, शायद बच्चा जो बेबी है वो राइट पे रहता था, तो मुझे राइट लेग मतलब स्टेप लेते हो आप तो राइट पे बाहर जब जाते हैं ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं थोड़ा सा लचक टचक के चलती थी उस टाइम पे। बट अभी वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट फिर भी मैं राइट पे पूरा भार नहीं ले सकती हूँ। अगर आप लेफ़्ट पे कहोगे तो मैं लेफ़्ट पे खड़ी हो जाऊँगी एक टांग पे, बट राइट पे पूरा भार नहीं ले सकती उस टाइम पे। सो यही रूटीन चल रहा है। सो मुझे लगा आज चिट चैट की व्लॉगिंग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी अपना जो भी रूटीन है, या फिर हॉस्पिटल विज़िट है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर भी करनी है मुझे। काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है नहीं जा रही है, मतलब टच वुड मेरी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है, बट कुछ है जो मुझे आपसे शेयर करना है, वो मैं आगे आने वाले व्लॉग के में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि क्या चीज़ें हैं, और कि आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। खैर मैं रिलीफ हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों से पता किया है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करा होगा, एनॉमली या टिफा अल्ट्रासाउंड होता है 5th मंथ में, तो उसमें मेरे बेबी पे लेफ़्ट साइड पे जो होता है, हार्ट की लेफ़्ट साइड पे, अब काफ़ी बच्चों को होता है, तो काफ़ी अल्ट्रासाउंड आप करोगे तो मतलब 100 में से 10 में या 10-15 में तो ऐसा चीज़ दिख जाती है कि एक सैक सा दिखता है वाइट कलर का, आई डोंट नो,
तो उसको मतलब जो इको फैटल का टेस्ट होता है तो वो करना होता है, तो उसमें भी किया हमने 1 महीने के बाद, मतलब 6 मंथ्स के लास्ट में किया, 5th मंथ के लास्ट में किया था जो एनॉमली टेस्ट था। तो उसमें हमें दिखा था बेबी का जो हार्ट था उसमें कुछ सैक सा था, 1.8 mm का है वो। उसके बाद उन्होंने इको फैटल का टेस्ट लिखा था हमें 6 मंथ लास्ट में 24th वीक में, क्योंकि 24th वीक तक बेबी का जो हार्ट है वो डेवलप हो जाता है। सो वो भी किया हमने, बट उसमें भी वो सेम आया है, अभी वो फिल नहीं हुआ है या वो हटा नहीं है। खैर मैंने मेरी चाची से बात की थी, मेरी फ्रेंड से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि वो चीज़ें मतलब हट जाती हैं, डिलीवरी होती होती वो ठीक हो जाती है। तो वो टेस्ट करा के मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी बोला कि प्रॉब्लम करने की मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.8 mm है वो। तो डिलीवरी के टाइम पे सब कुछ सही है, बिकॉज सब कुछ नॉर्मल है। तो डिलीवरी के टाइम पे हम कार्डियोलॉजिस्ट बुला के जो हार्ट का मतलब चेक करते हैं, तो उसको बुला के बेबी की हार्ट बीट चेक करवा लेंगे। सो अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ ये खुद ही ठीक हो जाएगा। सो बस प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। फर्स्ट बेबी है तो मतलब कुछ भी नहीं पता, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, और बस प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो। सो अगर आप लोग देखना चाहोगे तो वो रिपोर्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी सारा ही रूटीन चल रहा है, काफ़ी चीज़ें होती, काफ़ी पेट इस टाइम पे टाइट हो जाता है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम गैस की दवाई नहीं लेती। इवन मैंने गैस की दवाई नहीं लेती, मुझे ओमेज डी प्रिस्क्राइब की हुई है डॉक्टर ने, बट मुझे लगता है मुझे उससे फ़ायदा ही नहीं होता, तो मैं वो दवाई लेती ही नहीं हूँ। कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इवनिंग के टाइम पर मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में नहीं लेती, वो 2 टाइम्स इन अ डे है। सो ये सब चल रहा है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आप खाते हो, खाते खाते भूल भी जाते हो, कुछ चीज़ें मेरी स्किप हो जाती है। आज मैंने मिल्क स्किप कर दिया, मैंने पिया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ अब कल से जो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तभी मिल्क लेके बैठ जाऊँगी, ताकि मैं 2 घंटे के बाद दवाई खा सकूँ आयरन की अपनी। तो अब मैं मिल्क ब्रेकफास्ट पे ही ले लूँगी। ब्रेकफास्ट पे पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता लेने का, तो मैं चाय नहीं पीती इस टाइम पे, मुझे चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, और गैस की भी प्रॉब्लम है, तो इवनिंग में तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं लेती, और मॉर्निंग में हम 1 कप से ही पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उनके ही मैं अगर मुझे ब्रेड डिप करनी होती है या 1-2 सिप लेनी होती है तो मैं ले लेती हूँ, बाकी मुझे चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, और एसिडिटी भी क्रिएट करती है, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। तो अब मैं कल से सोच रही हूँ मिल्क लूँगी। बस यही रूटीन है। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा मिल्क ले लिया, मिल्क लेने के बाद थोड़े से अगर चने फुलाए हुए हैं तो थोड़ा सा वो बना के खा लिया, और फिर लंच कर लिया, या फिर जूस पी लिया दिन में। कभी कभी जूस भी स्किप हो जाता है यार, कितना खाओ पियो, अब एक ही पेट है तो पेट थोड़ा सा टाइट हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो सब कुछ नहीं खाया पिया जाता, तो यही सब चलता रहता है। फिर शाम को उठ के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कभी नहीं खाए, कभी फ्रूट्स खा लिए, तो बस ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में मुझे चटपटा बहुत स्पाइसी बहुत पसंद था, बहुत स्पाइसी खाया है, बट जितना जितना खाती थी उतना उतना निकल जाती थी। तो जिन चीज़ों को खा के आपको वॉमिट होती है, आपको वो चीज़ दोबारा खाने का मन नहीं करता है। तो इस टाइम पे मुझे डोसा, बताशे, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मन नहीं करती खाने की, बिकॉज इन सबको मैंने बहुत ज़्यादा खाया भी है, और उसके बाद वॉमिट भी हुई है, तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का। जैसे समोसा हो गया, तो मतलब स्पाइसी बहुत खाती थी, पर बीच में मुझे लास्ट मंथ से मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो वो जो लड्डू, जब खिचड़ी आई थी तो उस टाइम पे लिया के लड्डू या फिर रामदाने के लड्डू बहुत चले थे, तो उस टाइम पे मैंने वो लड्डू बहुत खाए हुए। इवन मेरा शुगर भी हाई हो गया था, जब मैंने टेस्ट कराया है तो मेरा 114 था, फिर घर पे 108 हुआ। इस टाइम पे जब मैंने विज़िट की है तो 6 मंथ लास्ट में, तो मेरा 121 या 120 रहा है। तो अभी उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखे हैं वापस से, मतलब जो आपको 7th या 8th मंथ में कराने होते हैं। तो 7th मेरा लग गया है, तो 8th मंथ लग जाएगा लास्ट, मतलब नेक्स्ट मंथ से मिड के बाद 18 या 20 के बाद मुझे लग जाएगा। उसके बाद ही हम वो टेस्ट कराएंगे, हीमोग्लोबिन और ब्लड टेस्ट, HIV टेस्ट, उसमें शुगर टेस्ट भी है। तो ये सारे टेस्ट करवाने हैं, आपको 8 मंथ में करवाने होते हैं, तो वो रूटीन वापस से करना है। तो उसमें देखेंगे कि ब्लड कितना है। खैर ये जब टेस्ट आपको करना होता है तो उसमें हमें डॉक्टर ने बोला है 75 ग्राम ग्लूकोज लेके उसके बाद वो टेस्ट करना है ब्लड का जो
जो सैंपल देना है शुगर के लिए, तो वो कराना है। खैर अब मैं मीठा नहीं खाती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ, मतलब अब इतना नहीं अच्छा लगता। पता नहीं लास्ट मंथ मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग क्यों हुई थी, या वो लड्डुओं को देख के मेरा मन ललचा गया था, तो मैंने बहुत सारे लड्डू और पापड़ी चिक्की काफ़ी चीज़ें खाई और गुड़ भी खाया साथ में। तो इस टाइम पे मैं कम खाती हूँ, बट थोड़ा सा मन करता है कि कुछ खा लिया, कुछ मीठा खा लिया। तो पेठा हो गया, एक मुंह में डाल लिया छोटा सा पीस, या फिर कुछ चॉकलेट हो गई ये डाल दिया, तो थोड़ा सा ले लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि शुगर अगर बढ़ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी डिलीवरी के टाइम पे। सो यही सब चल रही हैं। इस टाइम पे ना आपका जो नेक है वो भी ब्लैक हो जाता है, तो मुझे बहुत ईचिंग सी हो रही थी, तो फिर मैंने चेन वेन उतार दी है। और ये मतलब आप कहते हैं प्रेगनेंसी में चाकू रखना चाहिए, तो मैंने चाकू पहना हुआ है। और एक हमारे साइड पे मज़ार है, तो वो मज़ार से एक ताबीज़ बना के लाए थे। फर्स्ट टाइमेस्टर से ही मैंने ये पहन के रखा है, तो मैंने ये उतारा नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। सो बस ये सब चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी थी, आपसे बातें करनी थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड तो प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे शेयर करके बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।